So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Tech Diversity. Where we are exploring the diversity of tech and learn about the that diversity. So, हम डाइवर्सिटी के अंदर सबसे पहले बात करने वाले थे एआई इंजीनियरिंग की। तो बात नहीं करने वाले थे, हमने बात की थी कि एआई इंजीनियर होता क्या है। ठीक है। तो एआई इंजीनियरिंग के अंदर हमने बताया था कि भाई जो एआई इंजीनियर होता है वो थोड़ा सा आपका डाटा एनालाइजर होता है, थोड़ा सा मशीन लर्निंग होता है, बहुत सारा आपका डीप लर्निंग और आपका जनरेटिव एआई होता है। एंड उसके अंदर आप फर्दर आप डिग डाउन करते जाएंगे तो और अच्छा आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है डाटा एनालाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप एआई इंजीनियरिंग के अंदर डाटा एनालाइजेशन ही होता है। ठीक है। तो डाटा एनालाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है, ये हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भाई पाइथन को कैसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वीएस कोड को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियोस को प्रेफरेंस लेकर जल्दी से जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करें। मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रो ही दूंगा उसके बारे में कि भाई इस लिंक पे जाना है, यहाँ से डाउनलोड होगा, यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये चीज़, ताकि आप क्विकली हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये बहुत कंटेंट वास्टली अवेलेबल है ऑलवेज ऑल्दो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा एनालाइजेशन की जरूरत क्यों है। ठीक है भाई, एक चीज ध्यान रखना, एआई इज इक्वल्स टू, ठीक है, एआई इज इक्वल्स टू डाटा। ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप डाटा दोगे, ठीक है, एआई क्या है, एक मशीन है। ठीक है, एआई मशीन को, इसको मशीन लिखना चाहूंगा, एआई नॉट नॉट एआई, एआई मशीन। ठीक है, एआई मशीन को कुछ भी हो सकती है। एआई मशीन से आपका ऐप आ गया, कुछ ही आ गया, वो आपका पूरा का पूरा जो है डाटा पे ही ट्रेन होता है। जितना अच्छा डाटा आप देंगे, जितना अच्छे से आप डाटा को ऑर्गेनाइज करके उसको देंगे, जितना शॉर्टर देंगे, जितना क्लीन डाटा आप अपनी मशीन को प्रोवाइड करेंगे, वो आपको उतना ही अच्छा आउटपुट और देगी, साथ ही साथ जल्दी देगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, अगर आपका मशीन आउटपुट तो दे रहा है लेकिन टाइम वो मैनेजमेंट नहीं दे रहा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आपकी मतलब एआई मॉडल के साथ थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। ठीक है। तो डाटा एनालाइजेशन की नीड हमें फॉर क्यों पड़ी, क्योंकि हमको डाटा को क्लीन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाहर, हमें डाटा क्लीनिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डाटा क्लीनिंग के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है एंड वी नीड इट। डाटा क्लीन, डाटा क्लीनिंग से मेरा मतलब ये है, मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया गया बहुत बड़ा, मान लीजिए एक सेंटेंस देते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ उसको, इससे कर देते हैं माउस से। तो हम बात कर रहे थे डाटा एनालाइजेशन की, और डाटा क्लीनिंग क्या है। ठीक है, डाटा क्लीनिंग ये है, देखिए, वैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट। इसका हिंदी में बोले तो बनेगा, राम मार्केट जाता है। ठीक है, राम इज गोइंग टू मार्केट, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है। ठीक है, तो इस डाटा, ये एक डाटा है। ठीक है, अब आपको ये मशीन के अंदर फीड करना है, सबसे बड़ी चीज मशीन के अंदर फीड करना है। तो मशीन के अंदर आप ये पूरा का पूरा नहीं डालेंगे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, नहीं, मशीन के अंदर आपको स्पेस भी बचाना है, आपको टाइम भी देखना है, और आपको ये देखना है कि जो आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है वो ही देनी है आपको मशीन को, ताकि वो जल्दी एनालाइज करे चीजों को और जल्दी हमें आंसर प्रोवाइड करे। ठीक है। तो यहाँ पर कौन जाता है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाता है ये इंपॉर्टेंट है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली बात करें तो एआई को सिर्फ क्या देना होता है हमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वर्ब की वर्ब देना होगा। और वर्ब के अंदर ये नहीं कि आपको आईएनजी इंक्लूड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन गिव विदाउट द मशीन कैन रीड द वर्ब विदाउट आईएनजी और विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप मशीन से सवाल पूछेंगे, कौन कौन जाता है, कौन मार्केट जाता है, तो आंसर क्या देगी, राम।
राम कहाँ जाता है? राम मार्केट जाता है। ठीक है, तीन सवाल बनाते हैं। और राम क्या करता है? राम जाता है। ठीक है, तीन सवाल बन गए। तो तीन सवालों जो ये बने हैं उनका आंसर में हमारे मशीन को कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी इज एम आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब की और आपका प्रपोजिशंस हो गया, जितने भी ग्रामेटिकल सब कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी नीड नहीं होगी। सिर्फ हमारा जो एआई के पास जाएगा वो जाएगा ये, मैं बता देता हूँ आपको। एआई के पास सिर्फ ये जाएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट में, राम ये जाएगा, देखिए। लेट्स दिस राम गोइंग, गोइंग का गो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए गोइंग का गो हो जाएगा। वेंट का भी वेंट का भी गो हो जाएगा। गॉन का भी गॉन का भी गो हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और आपका मार्केट। ठीक है, ये चीज आई होप आप समझ गए होंगे। बस इन्हीं चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी हमारी मशीन। ठीक है, इन्हीं चीजों को वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। वेक्टर्स क्या है क्या नहीं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर बाइनरीज, तो खैर आपको पता ही होगा। जो आपका एआई है पूरा का पूरा वेक्टर्स पे काम करता है। ठीक है, वेक्टर सर्चर एंड बहुत सी टॉपिक्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और जो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जब आप पढ़ेंगे ना, एआई इज जस्ट लाइक बिल्डिंग अ ब्रेन। ठीक है, आप ब्रेन बना रहे हैं, तो उसका एक अलग ही मजा है। जब आप उसको पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग होते हैं। लेकिन इसकी मैं बता रहा हूँ, जब आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे भाई, बहुत मजा आने वाला है, कसम से बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत चीजें थ्योरेटिकल हैं, जो कि मजा नहीं आता पढ़ने में। टेक के अंदर जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे चीजों को, आप चला के नहीं देखोगे, आपकी आंखों के आगे प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, जब तक किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा। ये आप बात मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ्स जब पढ़ी है, तो मैथ्स आप सोचते हैं मैथ्स कहाँ अप्लाई है, मैथ्स का क्या, ये अल्फा बीटा गामा साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पर काम आ रहा है भाई, यहाँ पर काम आता है रियली। आप एक बार जब भाई एआई क्या है, मतलब एआई के अंदर मैथ्स कैसे यूज हो रही है, नंबर्स कैसे एक चीज को क्रिएट कर रहे हैं, जब आप उस चीज को समझेंगे और आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सही बता रहा हूँ, मतलब आप जब एक्सप्लोर कीजिए बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट के साथ लगे जुड़े रहें, एंड आप भी एक्सप्लोर करें, मैं भी एक्सप्लोर करूँ आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक भाई लर्नर हूँ। और हम बात करते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं है, वापस चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टेक के बारे में बात करने बैठे तो बात ही करते रह जाएंगे। तो ये आ गया। क्या फीड होता है हमने बता दिया। ठीक है, डाटा एनालाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट है? टू क्लीन डाटा, टू मेड डाटा शॉर्टर एंड इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव, राइट। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी डाटा एनालाइजेशन की। और हम हमारा दूसरा टॉपिक जो है अब, जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है पाइथन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। लेट्स टेक अ पेन, राइट है ना? चलिए, right। हम्म, तो पाइथन, ठीक है, पाइथन के अंदर अभी हम बात करेंगे सबसे पहले आपका प्रिंट स्टेटमेंट। बहुत बेसिक से चलूंगा, ठीक है, बहुत बेसिक। मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को पाइथन लैंग्वेज आती है, जिनको बेसिक्स आता है, वो आगे बढ़ जाए। बेसिक्स क्या होता है, बेसिक्स में पहले करूँ, वो लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई बेसिक्स क्लियर नहीं है हमारे, ये हो गया वो हो गया। बेसिक कुछ नहीं है, बेसिक आपके सिंपल ही होता है। हर क्यों बता देता हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ बेसिक्स क्या होता है। बेसिक्स, बेसिक आपका होता है हर लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज के लिए ये है। आ, वो होते हैं आपके वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, वेरिएबल्स के लिए कौन से रूल्स हैं, वगैरह वगैरह, वो सब। ठीक है, डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या है ये भी हम बात करेंगे। डाटा टाइप मोस्टली लोगों को पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो भाई डाटा टाइप इट्स जस्ट लाइक अ जाति, कहते हैं ना जाति, कि आपके डाटा की क्या जाति है, डाटा किस उससे आता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, वो आ गई। ठीक है, जनरल ओबीसी एस टी एस सी इन दैट वे। ठीक है, वेरिएबल आ गया, डाटा टाइप आ गया, एंड और आपका हाँ कंडीशंस आ गई।
कंडीशंस आ गई, कंडीशनल्स, कंडीशंस आ गई आपकी। एक सेकेंड, थोड़ा पेन टैप में वो दिक्कत है क्योंकि बहुत कम चलाता हूँ एंड मेरे लिए भी नया ही एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा। कंडीशंस, ठीक है, लूप्स, लूप्स, फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेसिक्स है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही बेसिक होता है, वो होता है, उसके अंदर ही आते हैं आपके वेरिएबल्स आता है, डाटा टाइप्स आते हैं, कंडीशंस आती हैं, लूप्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं एंड एक डाटा स्ट्रक्चर आता है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे सी प्लस प्लस जावा के लिए एरेज मान लीजिए, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, सेट्स हो गया, टपल हो गया, ये सब आपके उसमें आते हैं। बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जो जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें आते हैं। यहाँ पे आप आने के बाद आप बेसिक्स कर चुके हो अपने लिए, हर किसी भी लैंग्वेज का बेसिक्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया है किसी लैंग्वेज का तो समझ जाइए कि आपको बेसिक्स आता है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप बना सकते हैं, बतेरे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। W3 स्कूल की वेबसाइट है, उस पे जाइए, लीड कोड डीएस से कीजिए, ठीक है। जिनको बेसिक्स अपना स्ट्रांग चाहिए या करना है वो उस पे जाए, इजी है, उसके अंदर वाले क्वेश्चंस हैं, यू कैन फिक्स इट, ठीक है। वो बेसिक्स ध्यान दीजिए, ठीक है। बेसिक्स आपका अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है, ये जरूर। और हम चलते हैं अपने बेसिक्स में, हम आज बात क्या करेंगे, अपने बेसिक्स की बात करते हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स, नॉट वेरिएबल्स। आज वेरिएबल्स के बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमें वीडियो की लेंथ छोटी रखनी है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको आज वेरिएबल्स ना सिखाएं, आपको आज सिखाते हैं कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है। और थोड़ा सा हम पाइथन के अंदर अब बात करेंगे सबसे पहले कि हमें उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम उसको, वीएस कोड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, और आईडीई क्या होती है, हम इस बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम ना बेसिक्स बना के चल रहे हैं, जो चीजें बहुत लोग कम बताते हैं हम उसको बता के चल रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा ग्रो करें। एंड देखिए, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, हाउ टू डाउनलोड पाइथन, हाउ टू यूज पाइथन इन योर पीसी, हाउ टू इंस्टॉल, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बट थोड़ा सा नॉलेजेबल जो है चीज वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई। एंड चलते हैं सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर पाइथन कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले अपना सीएमडी खोल लीजिए आप। सीएमडी के लिए कुछ नहीं करना है आपको, विंडो आर दबाना है, रन विंडो ओपन होगी, उसके अंदर सीएमडी लिख दीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ठीक है। सीएमडी लिख दीजिए, जैसे आप ओके क्लिक कीजिए एंड ये आपकी फाइल खुल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए पाइथन, थोड़ा सा आई थिंक मेरे को जूम इन बड़ा, थोड़ा सा मैं उसको जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, पाइथन। क्योंकि जो आप इस टाइम में करंटली लैपटॉप्स हैं उसके अंदर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आती है, अगर नहीं आती है उसका भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन यहाँ पे आप लिख दीजिए, वर्जन चेक कर लीजिए, जैसे मेरा वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.13.2 है, ठीक है, ये चल रहा है। और अगर आपके पास नहीं डाउनलोडेड है ये, तो आप सिंपल क्रोम पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर आप सर्च कीजिए, यहाँ पर आप सिंपली सर्च कीजिए पाइथन, ठीक है। और यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप पाइथन को जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीएस कोड के अंदर आप इसे पर चला सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा कि आप कैसे पाइथन में बनाइए, पाइथन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये वगैरह। मैं सीधा आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा कि भाई आपको पाइथन के लिए क्या चीज़, मतलब पाइथ आईडीई क्या होती है, आप बहुत बार बहुत कम लोग बताते हैं आईडीई क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, ये थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा सा बेसिकली इंट्रो दे देते हैं कि हम किस चीज़ का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड तो आप कहीं से भी देख के कर लेंगे, बतेरे रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं आप तो, बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इजीली आप उन्हें कर सकते हैं। तो तो हम वापस आते हैं, देखिए मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर बेसिकली जो आपका कोड है, ठीक है, कंपाइलर,
कंपाइलर आपका बेसिकली क्या करता है, कंपाइलर आपका, जैसे स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। हाँ यार, स्पेलिंग थोड़ी, मतलब ग्रामेटिकल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा वीक हूँ मैं ठीक है। तो कंपाइलर आपका जो है, कंपाइलर आपका क्या करता है, आपका जो कोड है, ठीक है, कोड तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन को, मशीन में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। कंपाइलर का इतना सा काम होता है, नहीं, कंपाइलर का एक काम और होता है, सॉरी, इतना सा नहीं होता, और भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट, मशीन, मशीन में क्या, मशीन लैंग्वेज में, लैंग्वेज में एलजी लिख देता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जीरो एंड वन, क्या रखेंगे आप, जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जीरो वन क्या है, ये सब भी आगे चल के आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब हम बात करेंगे। सो कंपाइलर आ गया। अब इस जो मशीन लैंग्वेज में जो हमने कोड लिखा है, इसका आउटपुट कौन देता है, इसका आउटपुट देता है ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि सबका अलग अलग होता है। किसी का लिनक्स होगा, किसी का मैकबुक होगा, किसी का विंडोज होगा, मोस्टली विंडोज होगा। एंड आउटपुट जो हमें देता है वो देता है ओएस, ठीक है, ओएस विद हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। हम्म, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर आपका जो आउटपुट आता है, जैसे मान लीजिए हम मशीन के अंदर एक कोड लिखते हैं कि भाई सम करो, 2 + 2 कितना होता है वो बताओ मैं, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो आपका ओएस के थ्रू आएगा, ठीक है। 1 + 2 कितना होता है, 4, ठीक है। वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ओएस के अंदर होगा, और वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले जो आपका कोड है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा आपका मशीन कोड में, यानी कि जीरो एंड वंस की फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, यानी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। एंड देन उसके ऊपर जो ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेटर, मतलब प्लस ऑपरेशन जो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी प्लस करना, वो परफॉर्म होगा। और उसके बाद वो आंसर आएगा, और जो ये अब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ये डिस्प्ले कराना आउटपुट को, ठीक है, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा आपका ओएस विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है। इस चीज को आपको समझ आ गए होंगे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग। सो सबसे पहले अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा पाइथन को इंस्टॉल हमने कर लिया है, सब कुछ आपका फिक्स हो चुका है। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना पाइथन का रन करेंगे। पाइथन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। मैं सीएमडी यूज करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी के लिए। मैं चाहूंगा कि आप भी सीएमडी ही यूज करें। अभी आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोड ना करें, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड आपको प्रोवाइड कराएगा सिंपल, आपको ऑटो करेक्शन, ऑटो सजेशन प्रोवाइड कराएगा, जो कि थोड़ा सा आपको अभी अवॉइड करनी चाहिए अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, ठीक है। जिनको आती है भाई, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं, वो सीधा वीएस कोड में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज करके, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज बढ़ा दूंगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सीएमडी के अंदर पाइथन कैसे चलानी है वो समझ लीजिए। पाइथन कैसे चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने, अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं, जो मैंने आपको लिंक भेजा था, ठीक है, लिंक दिखाया था आपको, पाइथन www.python वाला जो सब फर्स्ट लिंक आया था जब हमने डाला ना पाइथन के लिए, पाइथन डाउनलोड के लिए जो फर्स्ट लिंक डाला था, ठीक है। अगर आप उसे इंस्टॉल कर चुके हैं, उस लिंक के यूज करके आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली है, आपको दोबारा चेक करना है अपना सीएमडी, और उसमें लिखना है वर्जन, ठीक है। तो आपने जो वर्जन डाउनलोड किया होगा लेटेस्ट, वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मेरा 3.13 यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है, उसका कंपाइलर जो है, कंपाइलर उसको इसमें रन करना है अपने सीएमडी के अंदर। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल पाइथन लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए पाइथन स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे, यहाँ से आपकी पाइथन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं, ये देखिए सेशन स्टार्ट हो गया पाइथन का, ठीक है। और आपके यहाँ पे ट्रिपल एरोज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अलग शेड में, से मेरे में पर्पलिश शेड है, उसके अंदर आ रहे हैं, तो आपके अलग शेड में आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से विंडोज के अंदर सबके अंदर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट की, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। भाई एक चीज याद रखना, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर
हेलो वर्ल्ड इज द रिचुअल टू प्रिंट। हेलो वर्ल्ड गृह प्रवेश है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई कहते हैं ना पूजा, गृह पूजा होती है जो, ठीक है। कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का से नाम लेते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना पड़ता है। ये रिचुअल है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, बट सभी लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये क्यों कराते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको भी करना चाहिए परफॉर्म, क्योंकि भाई टेक वर्ल्ड के अंदर आपका स्वागत है। हम टेक वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टेक वर्ल्ड के थोड़े से रिचुअल्स तो निभाने चाहिए हमको, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट प्रिंट क्या करेगा, आपका जो प्रिंट से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रिंट मतलब क्या कहते हैं, छापना। ठीक है, हिंदी में बोला तो छापेगा। ठीक है, छापना। प्रिंट मतलब डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रिंट इज इक्वल टू डिस्प्ले। प्रिंट करेगा डिस्प्ले, आपके मैसेज को, आपके वेरिएबल्स को, आपके आउटपुट्स को जो डिस्प्ले करेगा वो कौन करेगा, प्रिंट। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एज अ रिचुअल हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको प्रिंट जब भी कुछ मैसेज कराना है, आपको डबल कोट्स यूज करने हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसमें वो यूज नहीं होगा, सॉरी माउस, आपको डबल कोट्स यूज करने हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर ही आपको अपने मैसेज को लिखना है। ठीक है, ताकि मैसेज आपका जो प्रिंट हो सके, जो आपको प्रिंट करानी है ना स्टेटमेंट, कुछ भी वर्ड आपको प्रिंट कराना है, मान लीजिए आपको ये प्रिंट करना है टाइप हेल्प कॉपीराइट क्रेडिट और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये अगर भी प्रिंट कराना है अगर आपको, तो आपको उसे डबल कोट्स में लिखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। स्ट्रिंग क्या है क्या नहीं, ये हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे भूल जाइए, आपको बस ये याद रखना है, अगर फिलहाल आपको अगर मैसेज प्रिंट कराना है कोई भी, तो आप उसे डबल कोट्स के अंदर लिखिए। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आपका आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट यानी छापना। ठीक है, प्रिंट यानी छापना, तो उसने हेलो वर्ल्ड पूरा का पूरा नीचे छाप दिया। ठीक है, मान लीजिए दूसरा लेते हैं प्रिंट। ठीक है, ये आ गया, मैं मान लीजिए कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे को पूरे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल वी, और मैं यहाँ से इसके जो एक्स्ट्रा पहले से गिवन है उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, डबल कोट्स को, डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स नहीं लिख सकते, एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अ, हम यहाँ पे सॉरी, ये तो लास्ट वाला है। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आया। देखिए टाइप हेल्प कॉपीराइट क्रेडिट और लाइसेंस और मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए थोड़ा सा और प्रिंट करा देते हैं। चलिए थोड़ा सा करते हैं, चलिए थोड़ा सा मस्ती वाला लिखते हैं। आज आपका टेक्स्ट नहीं आया, नाराज हो गया। ठीक है, ये प्रिंट करते चलिए। ठीक है, थोड़ा सी मजाक करते हैं। ठीक है, आज आपका टेक्स्ट नहीं आया, नाराज हो गया। ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है भाई, अब आगे चल के अगर आपको किसी को आगे भेजना है तो आप इसे भेज सकते हैं भाई। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा, मैं पहले ही बोल दूं। ठीक है, टेक वालों का इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है अगर वो सही से खेले। ठीक है, सही से बात करें, नॉट खेले। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, तो भाई आपका प्रिंट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर, हमने ये बात कर ली। और मैं जरा एक बार लेक्चर चेक कर लूँ कि मेरा लेक्चर बड़ा लेंदी तो नहीं हो रहा है। अगर लेंदी हो रहा है तो मैं यहाँ पे से ओवर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लेक्चर शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट रहे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, या बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए, समझ सकता हूँ। हाँ, 24 का हो गया भाई, 25 मिनट का लेक्चर हो चुका है ये। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करें। मैं पूरा आधे घंटे तक नीचे शिफ्ट करूंगा, कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें कवर करें और अच्छे से कवर करें। ठीक है, तो कल का हमारा मेन मोटिव जो है वो रहेगा डाटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल क्रिएशन। ठीक है, और इसके अंदर आप इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, हम तीन चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तीन चीजें कवर करेंगे, एंड कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करें, ताकि हम मेन जो आपका इंटरमीडिएट जो लेवल है वहां तक पहुंचे, और उसके बाद हम सीधा डाटा एनालिसिस के अंदर जंप करें। तो आज के लिए इतना ही। हम कल स्टार्ट करेंगे हमारे डाटा एनालिसिस के दूसरे लेक्चर, जिसके अंदर इनपुट, डाटा टाइप और वेरिएबल क्रिएशन कैसे होगा इस बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रिंट करते रहिए और टेक्स्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।